तो आइए, तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए यहाँ पर अपने टॉपिक का नाम, जिसका नाम है मेरे भाई लाभ तथा हानि। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? लाभ तथा हानि मेरे भाई यहाँ पर। और सेशन को शेयर करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर हमने छोड़ दी है। आपका बड़ा भाई पढ़ाएगा और छोटे भाई लोग जो है सारा शेयर वेयर संभाल लेंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पढ़ाने तो बाकी सब तुम संभाल लेना, ठीक है। तो लाभ तथा हानि की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या कहते हैं? देखो, ये जीवन का लाभ और हानि नहीं है बच्चों, ये गणित का लाभ और हानि है। यहाँ पर अगर तुमने कोई चीज़ खरीदी और ज़्यादा में नहीं बेचा तो तुम्हें लाभ नहीं होगा, और कोई चीज़ खरीदी और तुमने कम में बेच दिया तो वहाँ तुम्हें हानि हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है, इसमें कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं जो समझने की आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है। और वो क्या है? एक सबसे पहला पद होता है मेरे भाई सीपी। सीपी क्या होता है? यानी कॉस्ट प्राइस, जिस पर आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं। सीपी क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जिस पर आप किसी भी वस्तु को क्या कर रहे हो? खरीद रहे होते हैं। तो आगे जहां जहां पर सीपी है तो समझ लेना ये हमारी खरीदने की मेरे भाई कीमत है। और कॉस्ट प्राइस कभी भी क्या होता है बच्चों? तो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता, ठीक है। दूसरा मेरे भाई होता है एसपी। यहाँ पर एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जिस पर आप किसी भी वस्तु को बच्चों क्या करते हो? तो बेचते हो। और ये वेरिएबल होता है, ये मेरे भाई चेंज हो सकता है। आपकी मर्जी आप ज़्यादा में बेचो, आपकी मर्जी आप कम में बेचो, ठीक है। तो ये आपका बदलता रहेगा, इसके ऊपर में किसी का रोक टोक बच्चों नहीं है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें मेरे भाई तो हमारा आ जाता है प्रॉफिट। अब देखो, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? लाभ हो गया। लेकिन इंसान को लाभ पता है कब होता है? तो लाभ बच्चों उसको तब होता है जब उसने मेरे भाई बेची ज़्यादा में हो और उसने खरीदी कम में हो। यानी कभी भी लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में से अपने क्रय मूल्य को घटाओ, तब जाकर के बच्चों तुम्हारा क्या निकलेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर लाभ निकलेगा। और अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर हानि की, लॉस की मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा लॉस कैसे होगा? कैसे निकालेंगे हम लॉस यहाँ पर? तो मेरे भाई हम अपने क्रय मूल्य में से अपने विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। यानी लॉस हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या दिखा रहा होता है कि हमने चीज़ें जो है वो खरीदी हैं ज़्यादा में, बेची हैं कम में। आ जाओ यहाँ पे, सीपी हो गया, एसपी हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। अब सबसे बड़ी बात है मेरे भाई, प्रॉफिट का अगर परसेंट निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखो, जब भी लाभ का परसेंट निकालना हो ना बच्चों, तो लाभ का परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जितने का लाभ हुआ है और बट्टे में यहाँ पर सीपी और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? 100%। तो इससे हमने यहाँ पर क्या सीखा है? तो इससे हमने यहाँ पर ये सीखा है कि सर देखो, ये नीचे में सीपी क्यों लेते हैं? पहले एक बात जानते हो? तो मेरे भाई इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो क्रय मूल्य होता है वो स्थिर होता है, फिक्स होता है, और किसी की भी तुलना उसी से की जाती है जो फिक्स हो, जो बदले, कभी उससे तुलना उसकी नहीं की जा सकती। वैसे ही बच्चों, अगर मानो तुम्हें लॉस का परसेंट निकालना है तो लॉस के लिए भी तुम्हें लेना होगा लॉस अपॉन में सीपी इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर? 100%, ठीक है। आज मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, इस सेशन के बाद में जो तुम्हारे अंदर मेरे भाई बदलाव आएगा लाभ और हानि को देखने को लेकर के, जो यहाँ पर उसके सवालों को तुम बनाने के तरीकों सीखोगे, आज के पहले उतना फायदा तुम्हें नहीं हुआ होगा, ठीक है। आ जाओ। तो मेरे भाई यहाँ पर हमसे सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया? आप छोटू मोटू थोड़ा सही टाइप पढ़ लीजिए। सीपी ऑफ एक्स बराबर मेरे भाई यहाँ पर एसपी ऑफ वाई, कुछ वस्तुओं का खरीद कुछ वस्तुओं के विक्रय के बराबर में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आ जाइए। तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं, तो कहा गया मेरे भाई 13 नंबर सवाल, द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आइटम। मेरे भाई 80 वस्तुओं का जो हमारा विक्रय मूल्य है वो बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आइटम के। प्रॉफिट क्या होगा? एकदम हल्का फुल्का सवाल है, दम नहीं है बिल्कुल भी। तो हम कह सकते हैं जी 80 वस्तुओं का यहाँ पर विक्रय मूल्य वो मेरे भाई यहाँ पर बराबर है 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य में, 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं? 8 से गुरुजी 10 बार में और 8 से यहाँ पर 9 बार में। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई एस पी अपॉन में जो सी पी होगा वो बराबर होगा किसके? 9 अपॉन में 10 के, ठीक है। यानी कोई चीज़ हमने खरीदी है 10 में और बेची है 9 में, तो मुझे बात बताओ यहाँ पर लॉस ही होगा ना भाई। और वो जो लॉस होगा वो यहाँ पर कितने का होगा? तो लॉस जो होगा मेरे भाई 10 की वस्तु को हमने 9 में बेच दिया, कितने का लॉस? 1 का लॉस। कितने के ऊपर में? 10 के ऊपर में इंटू कितना मेरे भाई? 100। तो एकदम ये हल्का फुल्का सवाल था, नन्ना मुन्ना सवाल था। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तुम लोग देवसेना काहेला बता रहे हैं? उल्टा लिख दिए इसीलिए तुम्हारे दिमाग में खाली ऊपर सीपी ही आएगा। हम कभी भी लिख देंगे, हम ऊपर सीपी लिख दे नीचे सीपी लिख दे, ये देखो सीपी के सामने कौन है, उसके सामने जो है वहीं उसका मान है, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है ना। चलो आ जाओ, बढ़िया बात है। तो हमने यहाँ पर कहा सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। कितना प्यारा सवाल है बताना कि भैया 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ पर 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बता दीजिए हमारा क्या होगा। तो हमने यहाँ पर कहा मेरे भाई 40 वस्तु, कितनी वस्तु भैया? 40। हल्का सवाल है यार, इसको उड़ा करके फेंक दो। 40 वस्तुओं का मेरे भाई विक्रय मूल्य, और ये बराबर है मेरे भाई किसके? 50 वस्तु के हमारे क्रय मूल्य के। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई क्या होगा? तो एस पी अपॉन में जो सी पी होगा ना बाबू, वो बराबर होगा मेरे भाई 5
5/4 के, यानी 4 रुपए की चीज को तुमने 5 में बेची है, तो लाभ ही कमाया होगा। कितने का? 1 का। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। पूरी दुनिया मेरे भाई जानती है 1/4 कितना होता है, 25%। सीधा लपेटो और आगे बढ़ो। 25% इज द करेक्ट आंसर। सीधा आगे बढ़िए। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई ये थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया हमने। दो चीजें जैसे आपको कराई, एग्जामिनर मेरे भाई तीसरे टाइप के ऊपर में आ गया और लपेटने की थोड़ी सी उसने कोशिश की। नापाक हरकत। कैसी हरकत की है उसने? नापाक हरकत की है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, ठीक है। पाक शब्द आते भी ना तो हमको लगता है हम जुबान से कितना खराब शब्द बोल दिए, बताइए। बहुत गलत बात है, मिटाओ मेरी डिक्शनरी से इसको, इस शब्द को यहाँ पे, ठीक है। तो कहा आगे मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल अगर लाभ हमारा 20% का है। अगर लाभ हमारा 20% का है तो मेरे भाई यहाँ पर एन का जो मान है वो हमारा कितना होगा। अब हमने मेरे भाई यहाँ पर पता है क्या कह दिया, हमने यहाँ पर ये कह दिया कि देखो सबसे पहले तुम इसको पकड़ो बाबू, ये जो है ना ये बड़ा जरूरी है 20%। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहोगे, जब मेरे भाई इस 20% को खोलोगे तो यहाँ पर ये तुम्हारा आ जाएगा 1/5 के बराबर में। जहाँ पर आप ये कहोगे गुरुजी नीचे वाली चीज जो है वो क्रय मूल्य है और ऊपर वाली चीज जो है वो प्रॉफिट है, यानी ये इस बात को दर्शाती है कि तुमने सामान खरीदा है 5 में और 1 का प्रॉफिट, यानी बेचोगे कितना में मिश्रा जी? 6 रुपए में। बड़ा मार मानेंगे, 4 रुपये कहाँ से आ गया? लॉस हो रहा है, बताइए। मैंने जीवन भर घाटा में रहे तो इसको भी घाटे के नजरिए से देखिएगा आप। प्रॉफिट है महाराज, तो 5 के सामान में 1 का लाभ, बेचेंगे कितना में? 6 में। तो बुद्धि में दिमाग में डाल लीजिए कि हम खरीदे कितना में है? 5 में। बेचेंगे कितना में? 6 में। अब आज ये सवाल को हम लोग देखते हैं, उड़ा देते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल, यानी 36 वस्तुओं का मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, और ये बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल के। सेलिंग प्राइस ऑफ मेरे भाई कितने के? एन आर्टिकल के। बस यहाँ से वैल्यू उठा करके रख दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर सीधा सीधा 36 कर दीजिए। सीपी का मान हमारा कितना है? 5 है तो वो रख दीजिए। एसपी का मान मेरे भाई 6 है तो वो रख दीजिए और इंटू कर दीजिए एन। एक लाइन में आपका सवाल यहाँ पर बन गया। 6 से सीधा सीधा काटिए 6 बार में, 6 × 5 मेरे भाई 30 आ गया और एकदम सरल तरीके से उत्तर दीजिए। तो कुछ सवाल ऐसे जब टाइप की शुरुआत होगी हम काफी बेसिक से बता देंगे, और कुछ ऐसे होंगे जहां पर हम उड़ाना भी सिखाएंगे। सारी चीजें आपको सीखनी है हमारी क्लास में, ठीक है। बस पेशेंस थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस ऑन सीपी एंड एसपी ऑफ सम आर्टिकल, ये एक ऐसा टाइप है जहां पर थोड़ा सा हमें ये पुराने वक्त का याद दिला देता है। जैसे ऐसे मान करके चलो कि बचपन में जब हम लोग मतलब मान लीजिए बार्टर सिस्टम वाला कहानी था, याद करिए सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी, जहां पर जो है कभी अगर हमने पूछा जी तुमने क्या कमाया, या कोई मान लीजिए उसको भूल जाइए, सिंधु घाटी भूल जाइए, कभी हम आपके दुकान पर आए, आपका दुकान जो है वो मेरे भाई मोबाइल का है, हमने आपसे कहा जी तुमने आज क्या कमाया, आपने कहा हमने 2 मोबाइल के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ कमाया, या 2 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ कमाया। मतलब आप पैसे में नहीं बता रहे हो, बट आप वस्तुओं के रेस्पेक्ट में बता रहे हो। अब वैसे में हम आपका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें? तो इस टाइप को सीखने के पहले वीडियो के लाइक को 8000 पहुंचाइए। चलिए, है। साथ में अगर आप मेरे भाई यहाँ पर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको गणित की प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास में आपकी अपनी एसएससी मैथ्स 6500 यानी सेकंड एडिशन वाली किताब है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। गणित के सारे फॉर्मूलों का रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। और अगर आप जीएस संपूर्ण पढ़ना चाहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, तो आप अपनी शिवास्त्र से मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। पढ़िए सवाल में क्या कहा गया। बाई सेलिंग यहाँ पर 60 पेन, अ मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। हमने बेचे भाई साहब कितने? हमने बेचे हैं हमने 60 यहाँ पे, और हमें जो फायदा हुआ है, जो हमें गेन हुआ है, वो किसके बराबर में? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन के बराबर। हमें फायदा कितने का होगा? एक और सवाल देखो, अगला सवाल मेरे भाई, हमने यहाँ बेचा है 2 वस्तुओं को, कितने में? 800 में, और एक पर्सन को मेरे भाई गेन होता है सीपी ऑफ 3 आर्टिकल के बराबर। प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा? जब भी तुम्हें परसेंट की आवश्यकता पड़े, रुपए तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उसी तरीके से 18 नंबर क्वेश्चन में देखो, तुमने मेरे भाई बेचा है कितना? 30 मीटर। आज तुम्हारे दुकान में 30 मीटर कपड़ा बाबू तुमने बेच दिया, ठीक है। और 30 मीटर बेचने के बाद में तुम्हें जो प्रॉफिट होता है मेरे भाई, इक्विवेलेंट टू यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ मेरे भाई यहाँ पर 10 मीटर ऑफ क्लॉथ, तुम्हें प्रॉफिट कितने का होता है? 10 मीटर का होता है। मतलब तुम कुछ बेचते हो और तुम्हें प्रॉफिट होता है, या तो प्रॉफिट एसपी पे होता है या वो प्रॉफिट सीपी पर होता है, लेकिन हाँ प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। पहली बात मिश्रा जी, मैं मान लीजिए एक तरीके से मैंने इसके 20 डब्बे बेचे, कितने बेचे? 20 बेचे, या तो मैं तो 20 डब्बे बेचूंगा, 30 डब्बे बेचूंगा, 40 बेचूंगा तभी तो लाभ या हानि होगा। अगर तुमने कोई चीज को स्टोर करके रख लिया तो तुमको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता।
यानी तुमने बेचा तो तुम्हें प्रॉफिट हो सकता है या तुम्हें लॉस हो सकता है। अब प्रॉफिट जो हो सकता है, देखिए मतलब यहां पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपके सामने सिनेरियो कितने बन सकते हैं। ये इतने सारे जो तुम्हारे सामने ये सवाल हमने दिखा दिए यहां पर 18 नंबर क्वेश्चन तक मेरे भाई, कहानी क्या बन सकती है थोड़ा एक बार पूरा पूरा समझो, स्ट्रक्चर समझो। एग्जामिनर तुमसे डर जाएगा भाई तुमने अगर ये चीजें कर ली तो, ठीक है। वो भी सोचेगा यार ये लोग किस लेवल का पढ़ करके आया है, कितनी गहराइयों तक ये लोग पढ़ करके आया कि हम इनसे क्वेश्चन पूछते लोग आंसर बता देता है। यानी मेरे भाई आपके बेचने के बाद में दो चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला मेरे भाई यहां पर आपको या तो दोस्त मेरे भाई प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, और या फिर मेरे भाई यहां पर क्या हो सकता है, तो आपको यहां पर लॉस हो सकता है। दो कहानी हो सकती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी आपका या तो मेरे भाई सीपी के ऊपर में होगा या फिर आपका किस पे होगा, तो एसपी के ऊपर में होगा। और लॉस भी अगर मैं पूछूं तो लॉस भी आपका सीपी के ऊपर में होगा या फिर आपका मेरे भाई एसपी के ऊपर में होगा, ठीक है। मैं यहां पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं कैसा तरीका अगर बता दूं जिससे सारे सवाल बन जाए, तो बताओ। या तो यही कह सकते हैं ना कि हमने फलानी वस्तुओं को बेचा और 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। हमने फलानी वस्तुओं को बेचा और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। हमने फलानी वस्तुओं को बेचा, मैं तुम्हें क्वेश्चन सेट करना सिखा रहा हूं। हमने फलानी वस्तुओं को बेचा और 10 वस्तुओं के यहां पर क्रय मूल्य के बराबर का नुकसान हुआ। हमने फलानी वस्तुओं को बेचा और हमें 10 वस्तुओं के यहां पर जो है विक्रय मूल्य के बराबर का नुकसान हुआ। आइदर यू कैन गेट द प्रॉफिट और यू कैन गेट द लॉस, इट डिपेंड टोटली अपॉन द क्वेश्चन, ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। यहां पर ये चीजें हो सकती हैं आपके सामने। दीज आर द 4 टाइप्स व्हिच कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पर 4 टाइप हैं। प्रॉफिट होगा तो 2 चीजों पे, लॉस होगा 2 चीजों पे। मैंने बच्चों के लिए सिंपलीफाई कर दिया। मैंने कहा नहीं सिखाऊंगा मैं तुम्हें कोई बेसिक, नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें कुछ और, सीधा सीधा एक शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान रखो मेरे भाई। चाहे तुम्हें यहां पर प्रॉफिट हो, चाहे तुम्हें यहां पर लॉस हो, चाहे वो सीपी पर हो या एसपी पे हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस भी चीज के ऊपर में होगा तुम यहां पर क्या करोगे, तो लेट कर लोगे। और लेट क्या कर लोगे, तो मेरे भाई लेट यहां पर कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल, ठीक है। आप ऐसे मान करके चलो लेट पर आर्टिकल, ठीक है। या तो लेट मेरे भाई जैसे सीपी है या तो सीपी एसपी है, तो लेट सीपी है तो सीपी ले लो, एसपी है तो एसपी ले लो। लेट सीपी या एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी या एसपी ऑफ ईच आर्टिकल मेरे भाई। और बी कितना मान लेना है तुम्हें यहाँ पर, ₹1 या 1 यूनिट मान लेना है मेरे भाई, यहाँ पर 1 यूनिट मान लेना, बस बात खत्म। सीधी सी बात है। अगर तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर लाभ हो रहा है या तुम्हें हानि हो रहा है, अगर तुम्हें क्रय मूल्य पर हो रहा है या विक्रय मूल्य पर हो रहा है, जिस पर भी हो रहा है, अगर क्रय मूल्य पर हो रहा है तो हम क्रय मूल्य को 1 यूनिट मान लेंगे, और अगर विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 1 यूनिट मान लेंगे। बस इतना ही समझना है। अब उसके बाद देखो जो 4 सवाल लगातार के मैंने तुम्हें दिखाए, उड़ा करके नहीं फेंक दिया तुमने तो मेरा नाम बदल देना। अब यहां देखो सीधा सीधा कहा गया भैया, आपने यहां पर देखो सिर्फ ये देखना, गेन एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो यहां पर गेन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ मेरे भाई, यानी तुम्हें गेन हुआ है, और गेन हुआ है तो किसके ऊपर में हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, 3 वस्तुओं के मेरे भाई सीपी पे, तो फायदा अगर सीपी पर हुआ तो मिश्रा जी सीपी को कितना मानेंगे, 1 यूनिट। और अगर फायदा या लॉस अगर एसपी पर हुआ तो एसपी को कितना मानेंगे, 1 यूनिट। तो अगर ये फायदा सीपी के ऊपर में हुआ है तो यहां पर कहोगे सर लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। ऐसा समझा रहा हूं कि जीवन में लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल भी कितना सर, 1 रुपया या 1 यूनिट मान लेते हैं कि सर एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 1 रुपया के बराबर, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं 10 मोबाइल फोन बेचूंगा तो मुझे 10 खरीद के लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे भाई अगर तुम सीपी मानते हो, याद रखना सीपी मानते हो तो सीपी निकलेगा, एसपी मानते हो एसपी निकलेगा, सीपी मानते हो सीपी निकलेगा, एसपी मानते हो एसपी निकलेगा, ठीक है। तो मेरे भाई आप समझिए, आपने यहां पर 2 वस्तुएं बेची हैं, कितनी बेची हैं, 2। तो आपने खरीदी भी होगी कितनी, 2। एक वस्तु को 1 रुपए में, 2 वस्तु को 2 रुपए में। अब आ जाओ प्रॉफिट के ऊपर में। प्रॉफिट जो हुआ है वो 3 सीपी के बराबर में, 1 सीपी का मान 1 रुपए, 3 सीपी का मान 3 रुपए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पॉइंट नंबर 1 क्या नोट करना होता है, पॉइंट नंबर 1 नोट करना होता है जो प्रॉफिट है या लॉस है वो सीपी के ऊपर है, एसपी के ऊपर है। तो आपने कहा सीपी के ऊपर है, सीपी के ऊपर में है तो सीपी को 1 रुपया मानो, ठीक है। तुमने अगर बेचा 2 वस्तु है तो खरीदा भी तुमने 2 वस्तु होगा। प्रॉफिट तुम्हें कितने का हुआ है मेरे भाई, 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट का हो गया। तो सीधा सीधा यहां से प्रॉफिट का परसेंट निकाल लो। 3 का फायदा कितने के ऊपर में, 2 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे, 100%। सीधी सी बात है मेरे भाई, काटोगे तो 150 आ जाएगा। बोलोगे गुरुजी पैसा का हम क्या करें, अचार डालो, इसका कुछ मत करो मेरे भाई। जब परसेंटेज पूछा है तो पैसे का क्या करोगे, कुछ मत करो। मेंस का क्वेश्चन था मेरे भाई यहाँ पर ये,
ठीक है, मेंस का क्वेश्चन था, सीधा उड़ा दिए। एक और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर, अब देखो आप यहाँ पर, जैसे सबसे पहले 16 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखोगे तो गेन एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12। अब जो यहाँ पर गेन हुआ है वो मेरे भाई यहाँ पर 12 एसपी के बराबर हुआ है। तो यहाँ जो फायदा है वो एसपी के ऊपर में है, और फायदा अगर एसपी के ऊपर में है तो अब एसपी को 1 यूनिट मानेंगे। फायदा सीपी के ऊपर में होगा, सीपी को 1 यूनिट, फायदा एसपी के ऊपर में होगा, एसपी को 1 यूनिट। तो लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल मेरे भाई, प्रत्येक वस्तु का जो एसपी है मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं 1 यूनिट। अब मैंने 60 कलम बेचे हैं, मैंने 60 कलम बेचे हैं, तो 60 कलम बेचे हैं, एक कलम को 1 रुपए में, तो 60 कलम को कितने में मेरे भाई, 60 रुपए में। 60 कलम को कितने में, मैंने 60 रुपए में बेचा है। फायदा हुआ है 12 विक्रय मूल्य के बराबर, तो फायदा यहाँ पर कितना, तो 12 इंटू 1, यानी फायदा हमारा इतने का हुआ है। ठीक है, अब देखो याद रखना, सेलिंग प्राइस में से मेरे भाई याद रखना, प्रॉफिट को घटाते हैं तो हमारा सीपी आ जाता है, या सेलिंग प्राइस में अगर हम लॉस को जोड़ते हैं तो सीपी आ जाता है। ये दो तरीके हैं। तो अगर हम 60 में से 12 को घटाएंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा 48, और अगर आ जाएगा तो हम यहाँ सीधा सीधा लाभ का परसेंटेज निकालेंगे। 12 का लाभ 48 के ऊपर इंटू कितना कर देंगे मेरे भाई, 100%। सीधा सीधा सर काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा मेरे भाई सी, मतलब जो चीज तुम पर होगा, जैसे लाभ हुआ अगर मान लीजिए क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य को 1 रुपया मान लिए, लाभ या हानि हुआ विक्रय मूल्य पे तो उसको 1 रुपया मान लिए, जिस पर होगा उसी को 1 रुपया मानेंगे, और उसके आधार पर हम सारी चीजें लिख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। अंतिम क्वेश्चन जो तुम्हारे कंसेप्ट को एकदम धारदार बना देगा, और वो ये सवाल है, पढ़ो मेरे भाई। तुमने यहां पर क्या किया, 30 मीटर कपड़ा बेचा, तुम्हें प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर के, तुम्हें प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई 10 मीटर के सेलिंग प्राइस के। प्रॉफिट तुम्हारा किस पर है, एसपी पर है, तो किसको 1 यूनिट मानोगे, एसपी को 1 यूनिट मानोगे। मेरे भाई लाइक आप लोगों का रुक गया, यही मजा नहीं आ रहा है। देखो अभी मेरा फ्लो टूट गया ना, इतना भी मतलब एकदम बिजी मत हो जाओ, एकदम घुस मत जाओ कहानियों में, लाइक करना छोड़ दो। मैं तुमसे कभी इसके अलावा कुछ और नहीं कहता हूं, लेकिन ये मेरा हक है जिससे मैं बोलूंगा, ये मत छोड़ो आप लोग। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर एसपी के ऊपर में है तो हम यहां पर क्या कहेंगे, एसपी को मानेंगे कि गुरुजी लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, हर वस्तु का मेरे भाई यहां पर जो एसपी आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया मान लेते हैं। अब मैंने 30 मीटर कपड़ा बेचा है, तो मेरे भाई यहां पर जो है कितना हो जाएगा, 30 रुपया का मैंने कपड़ा बेच दिया, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है 10 मीटर के विक्रय मूल्य पे, यानी प्रॉफिट मेरे भाई 10 रुपए का। 30 रुपए में से 10 रुपए का लाभ घटा दो तो हमने खरीदा है 20 में। अब यहीं से लाभ का परसेंट निकालो मेरे भाई, 10 का लाभ 20 के ऊपर इंटू कितना मेरे भाई 100, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर कहानी है, 20 से 5 बार में 10 बचे, कितना हो जाएगा 50, यानी कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 50 का। लेकिन हम ये घटिया काम नहीं करेंगे, हमसे कौन सा परसेंट पूछा है जो हम यहाँ परसेंट बताएं, हमसे परसेंट तो पूछा ही नहीं, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा वो तो देख ले। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर इज 480। भैया ये लोग हमको क्या दे दिया, सीपी, और बोल दिया एसपी बताओ। हम तुम्हें खीर देंगे, तुम मतलब आप क्या बोलते हैं वो, ठीक है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर इन्होंने जो है सीपी दिया है और एसपी मांगा है, तो यहाँ पर जो है तुम दूध मांगोगे तो दूध ही देंगे, खीर मांगोगे तो खीर ही देंगे, वाली कहानी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे, मेरा यही पॉलिसी है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस तुमने दिया 480, तो मैं यहाँ पर ये बात कहता हूँ, ये जो जनाब हमारे सामने 480 है, ये किसकी वैल्यू है, सीपी का मान है, खरीदने की कीमत है, खरीदने की कीमत है, मतलब किसका मान है, तो 20 का मान है। और हमसे जो पूछा है वो किसका पूछा है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस का मान पूछा है। अब अगर हम सेलिंग प्राइस का बात करें तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा। इतना प्यार से तुम इसे काटो कि महसूस भी ना हो कि ये कट चुका है, और मेरे भाई 24 इंटू 3 हमारा 720 आ जाएगा, बात खत्म। कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, बी फॉर बड़की बहू, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। तो कभी अगर पैसे पर भी हिसाब किताब आ जाए मिश्रा जी, फर्क नहीं पड़ता, ये देखो किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। 18 नंबर तक सवाल खत्म, 3 सवाल आपके और हैं, उसके बाद में आज का सेशन का सारा खत्म, फिर हम कल पढ़ेंगे सेशन नंबर 2 पे। ठीक है, अब मेरे भाई बहुत पढ़ लिया तुमने लाभ और हानि, किसके ऊपर में, क्रय मूल्य के ऊपर में। अब पढ़ो लाभ या हानि विक्रय मूल्य के ऊपर में। ठीक है, फर्क क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, अगर दो चीजें होती हैं तो फर्क क्या होता है, देखो दोनों में मेरे भाई यहाँ पर फर्क क्या है हम समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है बाबू, और उसको प्रॉफिट होता है किसने का, 20% का होता है भाई, ठीक है, और ये होता है सीपी के ऊपर में, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, आ जाओ पढ़ लो, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, 20% ऑन यहाँ पर एसपी, पढ़ लो बाबू पढ़ लो, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तुम्हारा, प्रॉफिट कोई और ले जाएगा।
आ जाइए। तो मेरे भाई यहाँ दोनों बातें हैं, हमारा सीपी के ऊपर का भी बात है, हमारा एसपी के ऊपर भी बात है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहें, जब सर हम यहाँ पर इस 20% की बात हम करते हैं ना, तो ये 20% हमारा टूटता है और ये 1/5 हो जाता है। यहाँ जब ये टूटता है बच्चे, तो नीचे वाली वैल्यू होती है तुम्हारी सीपी और ऊपर वाली वैल्यू होती है तुम्हारी प्रॉफिट। तो तुम यहाँ पर क्या कहते हो, गुरुजी हम खरीदे कितना में थे, 5 में, और 5 में का प्रॉफिट में हम बेचे, तो हम बेचे कितना में, 6 में। तो यहाँ पर ये 5 और ये 6। तो कभी किसी ने भविष्य में तुमसे पूछ दिया सीपीएसपी का बाबू रेशियो बताओ, तो बोलोगे गुरुजी 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये वाला केस हमारा क्या बनता है, तो इस वाले केस की अगर हम बात करें तो ये वाला केस मेरे भाई यहाँ पर 20%। अब ये 20% जो होगा ये 1/5 होगा। ये जो लाभ है ना वो देखो विक्रय मूल्य पर है। तो अब नीचे वाली जो चीज आएगी वो आ जाएगी मेरे भाई विक्रय मूल्य। नीचे वाली जो चीज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाएगी। और ये हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई प्रॉफिट। अब अगर हम देखें तो हम सीपी और एसपी की बात करते हैं, हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हमने किसी वस्तु को 5 में बेचा जी जनाब, कितने में बेचा है, 5 में बेचा है, और 5 में 1 का प्रॉफिट हो गया, यानी 5 में से 1 घटा दो तो खरीदा कितने में होगा, 4 में। तो यहां पर जो है मतलब ये मान करके चलिए आपका पिंक और उसका पिंक सेम नहीं होता है, ये वही कहानी है मेरे भाई। ये 20% और ये 20% मेरे भाई सेम नहीं है। आप अपने आप को हमसे मत जोड़िए, यहां पर ऐसे मान करके चलिए आपका बाबू और हमारा वाला बाबू सेम शब्द नहीं है मेरे भाई, फर्क है दोनों में, ठीक है। तो ये जब 20% का प्रॉफिट सीपी पर होगा तो रेशियो 5-6 का बनेगा, और यही जब एसपी पर होगा तो रेशियो कुछ और बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग वस्तुओं पर की गई हैं। एक वही सीपी पर हुआ है तो रेशियो कुछ और, एसपी पर हुआ है तो कुछ और। तो कृपया करके इन पे कंफ्यूज आइएगा मत। छोटे मोटे 2-4 सवाल हैं, कर लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाला टाइप हमारा खत्म हो जाएगा। तो अगर हम बच्चों यहाँ देखें तो हम यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति परचेस करता है सेल फोन, कितने का मेरे भाई यहाँ पर, तो जब परचेस की बात आई तो यानी खरीदने की कीमत हो गई, सीपी हो गया, और बेचता है मेरे भाई गेन में 12.5% ऑन मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने का होगा, ले भाई साहब प्रॉफिट तो हुआ है इस मेरे भाई को यहाँ पे, लेकिन वो प्रॉफिट हुआ 12.5% ऑन एसपी, 12.5% ऑन एसपी। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कहेंगे सर एसपी हमारा है कितने का है, 12.5%। एसपी हमारा कितने का है भैया, तो 12.5%। और ये 12.5% हमारा किसके ऊपर, सॉरी एसपी थोड़ी है यार, ये गेन है ना, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर गेन है, गेन हमारा कितने का है, तो मेरे भाई 12.5 का है, और किसके ऊपर में है, तो मेरे भाई यहाँ पर एसपी के ऊपर में। तो ये 12.5 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा 1/8 होगा। कितना होगा, 1/8 होगा। तो ये मेरे भाई हमारा गेन है और ये हमारा मेरे भाई प्रॉफिट है। अब मैं सवाल में सिर्फ और सिर्फ ये देखूंगा दिया क्या है और पूछा क्या है, दिया क्या है और पूछा क्या है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई परचेज अ सेल फोन फॉर 24,500, तो मेरे भाई क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 24,500 दिया गया, परचेस की वैल्यू है। परचेस का मतलब क्या है, तो 8 में से 1 घटा दो यानी 7, यानी खरीद की कीमत है। और हमसे क्या पूछा गया, सेलिंग प्राइस, मतलब यहाँ पर 8 का मान पूछा गया। अगर हम काट दे बाबू, 7 से काट दे 3 बार में और 7 से काट दे 5 बार में, तो 3500 का 8 गुना मेरे भाई 8 तिरके 24 और आधा मेरे भाई यहाँ पर 28,000, ये हमारा कीमत है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फॉर बड़की बहू सही उत्तर है। बी फॉर क्या हो जाएगा, बड़की बहू एकदम हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज ये 22 सवाल है कुल के सेशन में, 20 नंबर पर हम लोग हैं यहाँ पे। मैंने कहा था ना धीरे धीरे रफ्तार बढ़ा दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर कहा गया कोई वस्तु को मेरे भाई 640 रुपए में बेच करके किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर इतना % का हानि होता है, ठीक है। तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा। अब इस सवाल को देखो तुम लोग, जितना आसान तुम लोग समझते हो ना, असल में ये उतना है नहीं, अब नहीं है इतना मतलब आसान, ठीक है। आप समझिए, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, मैंने किसी वस्तु को इतने में बेचा और मेरे को 15% ऑन सेलिंग प्राइस पर नुकसान हो गया, ठीक है। तो हम इसे कितने में बेचें कि हमको 15% का फायदा हो सीपी के ऊपर में। देखो यार, बेसिक सिखाने के लिए सेशन नहीं है, इस बात को मान करके चलिए। ऐसा नहीं है बेसिक सिखाने के लिए नहीं है, बट मैं ये चाहता हूं कि मैं पहले तुम्हारा 4 मिनट माहौल बनाऊं बेसिक में, फिर उसके बाद मैं स्मार्ट अप्रोच में लेकर के आऊं। तो ये वो जगह नहीं है। एप्लीकेशन पर ये होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए 8 से 9 महीना मिलता है, और जब मिलता है तो हम उसको एकदम शून्य से लेकर के एकदम टॉप तक कराते हैं मेरे भाई, जहां एक एक सवाल के 4-4 मेथड कराते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये है, हमारे पास में सिर्फ आपकी 45 क्लास है, और जिसमें मुझे आपका पूरा कवरेज कराना है, तो उसमें हम 3-4 मेथड को एक्सप्लोर
स्कोर नहीं कर सकते, नहीं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम आपको सीधा सीधा मोटा मोटा एक बात बताएंगे जो मुझे लगता है आप सीखना चाहेंगे। देखो कई बार है ना उसूल बदलने पड़ते हैं, इस वजह से नहीं यहाँ पर कि हाँ हम बेईमान बन गए, इस वजह से नहीं यहाँ पर कि मन में लालच आ गया, इस वजह से मेरे भाई क्योंकि फायदा होना चाहिए हमारा भी, समाज का भी, सबका भी। वही तरीके से है। अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे भाई सीपी को लेकर के, तो देखो हम पूरी दुनिया जानती है कि सीपी एसपी परसेंट होता है। सीपी कितना होता है? 100% होता है, सबको पता है। लेकिन 100% को तुम तब मानना जब मेरे भाई वो प्रॉफिट या लॉस सीपी के ऊपर में हो, जब प्रॉफिट या लॉस किसके ऊपर में हो? सीपी के ऊपर में हो। अगर तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस एसपी के ऊपर में हुआ तो हम यहां पर एसपी को 100% बना देंगे। प्यार से बुलाओगे तो बर्थडे में आएंगे, और यहाँ पर बढ़िया तरीके से फिर दूसरे वाला बुलावट दोगे तो सीधा वहां पे राफेल वाला जो है भेजेंगे। देखे ना मोदी जी यहाँ पर एकदम पहुंच गए नवाज शरीफ के बर्थडे में। एक वक्त था यहाँ पे वो पगला गया, भैया कैसे आ गया हमारे घर पे, और जब अपने पे आए तो फिर उसके बाद में भेज दिया राफेल, 30 मिनट में साफ करके चले आओ, तो वाला कहानी है भैया। जब तुम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करवाओगे सीपी के ऊपर में ना, तो हम सीपी को 100% मानेंगे। लेकिन जैसे तुमने जब ये मतलब बदतमीजी वाली बात कर दी कि लॉस हमारा हो रहा है और यहाँ सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, तो मैं तुम्हें एक ट्रिक देता हूं, और वो मेरा ट्रिक जो है वो ये कहता है बच्चों कि तुम एसपी को 100% मान लो। तुम एसपी को 100% मान लो। अब तुम एसपी को 100% मानोगे तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा देखो, एक लाइन में क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे तुम्हारा, देख लेना। अब तुमने किसी वस्तु को 640 में बेचा, तुमको नुकसान हुआ 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अगर तुमने सेलिंग प्राइस को 100% माना तो तुम्हारा नुकसान कितना हुआ? इस संख्या का 15%, यानी 100 का 15%, इट मीन्स 15। 100 का 15% इट मीन्स 15। तो तुम्हारा सीपी कितना हो जाएगा ये बताओ मेरे भाई। सीपी कैसे निकलता है मिश्रा जी? एसपी में से प्रॉफिट को घटाते हैं और एसपी में लॉस को जोड़ते हैं। अभी यहाँ पीछे यही बतवा लिख करके बताए थे, अभी यहाँ पीछे जो है कहीं ना कहीं लिख करके बताए थे। देखिए, एसपी में से प्रॉफिट घटा दो तो सीपी आ जाएगा, और एसपी में लॉस को जोड़ दो तो सीपी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें, हम यहां कहें कि अगर मेरा विक्रय मूल्य 100% है और जो मेरा लॉस है इसी का 15% यानी 15 है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे जो हमने खरीदा था 100 जमा 15 यानी हमने इतने में खरीदा था। बस यहां पर अब देखो सवाल कैसे बनता है। अब बोलोगे किसी वस्तु को हमने इतने रुपए में बेचा है, यानी ये जो 640 है बेचने की कीमत है। तो अगर ये बेचने की कीमत है, अगर ये बेचने की कीमत है मतलब 100 की कीमत है, अगर ये बेचने की कीमत है तो 100 की कीमत है, और अगर मुझे खरीदने की कीमत चाहिए तो मुझे यहाँ पर 115 से गुना कर दो। तो ये मेरे भाई मेरा क्या निकल करके आ गया? सीपी। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे हम दिए थे मेरे भाई एसपी का मान, एसपी के मान से हम कहां पहुंच गए? सीपी के मान तक। एसपी के मान से कहां पहुंच गए? सीपी के मान तक। अब मैं किसी वस्तु को इतने में खरीद के लेकर के आ रहा हूं, और मेरा एग्जामिनर कहता है कि अगर मैं इसको 15% के प्रॉफिट में बेचूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा। अब मैं कंसेप्ट लगाऊंगा। अब देखो, अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर हो रहा है? सीपी पर। तो जब सीपी पर प्रॉफिट हो तो सीपी 100%, और जब एसपी पर प्रॉफिट हो तो अब एसपी 100%। तो अब मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो सीपी पर हो रहा है, तो अब मैं कहूंगा मेरा सीपी कितना? 100% मेरे भाई। ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितने का है? तो मेरे भाई प्रॉफिट मेरा 15 का है, तो मेरा एसपी कितने का होगा? तो 100 जमा 15 यानी 115। यानी अब मैं कहूंगा अगर ये मेरी खरीदने की कीमत है, यानी अपने आप में 100 का मान है, तो 100 में 15 का प्रॉफिट तो मैं बेचूंगा कितने में? इतने में। तो इसको एक बढ़िया चाल कहते हैं। ठीक है, कि हमारे पास में एसपी दिया था तो सीपी निकाल दिए, अगर सीपी अपने आप में 100% है तो हम यहां पर इसका मान बता दिए। इसलिए मैंने कहा एक लाइन में सवाल बना करके दिखाऊंगा, वही है वो एक लाइन। थोड़ा कष्ट हुआ होगा तुम लोगों को समझने में, 2 बार देखोगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। अब तुम्हें क्या लग रहा है इस पूरे क्वेश्चन को भाई तुम्हारा सॉल्व करेगा? नहीं करेगा। डिजिटल सम किस बात का है भाई? और डिजिटल सम छोड़ो, यूनिट जिट हमारा किस बात का है ये बताना। भाई साहब डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट जिट लगा सकते हैं, तमाम तरह की ऐसी चीजें हम कर सकते हैं, हम वो क्यों ना करें। ठीक है, तो हम मेरे भाई डिजिटल सम लगाएंगे। सबसे पहली बात हमें इतना तो पता है मेरे भाई दशमलव आएगा, तो यहां पर ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब यहां डिजिटल सम देखो, 6 और 3 9, 8 और 6 14, 14 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर 6 4 10, 8 18 खत्म, ये हमारा 4 आएगा। तो डीएस हम खाली देख लेते हैं मेरे भाई डिजिटल सम से। अगर हम डिजिटल सम लगाएंगे 6 और 4 मेरे भाई 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 5 1 6 और 1 मेरे भाई 7 हो गया, और 5 और 1 6 और 1 7 हो गया। 7 इंटू 7 मेरे भाई 49 हो जाता है। 49 में 9 को खत्म करो, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मैं कहता तो हूं तो कि तुम मुझे बड़े से बड़े सवाल ला करके दो, मैं उन्हें उसको चुटकी में ना उड़ा दिया तो फिर मेरा नाम बदल देना। भाई साहब ये पता है कहां से तरीके आते हैं? ये वो स्मार्ट अप्रोच होते हैं जो हमने सीखे अपने तैयारी में, जो हमने मेरे भाई यहाँ बुद्धि लगाई, जिसके ऊपर में हमने काम किया, जिसके दम पर हमने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, कि बच्चों वो कन्वेंशनल तरीके मत जाओ, वो पुराने बाबा आदम जमाने के यहाँ पर जो है मास्टर लोगों का कंसेप्ट मत सीखो, जो यहाँ पर तुम्हें सिखा करके अपने आप को भी आउटडेट किए हुए हैं और तुम्हें भी आउटडेट कर देंगे। उन तरीकों को सीखो जिससे पेपर तुम फोड़ सकते हो।
9 मिनट में हमने गणित का पेपर उड़ा दिया था पूरा का पूरा। 51 मिनट में पूरा सीजल का पेपर करके बैठे हुए थे। 185 स्कोर था हमारा 200 में। 15 सवाल 15 नंबर इसीलिए नहीं आए क्योंकि जीएस के कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है सारे सवाल आना जीएस के। गणित का पेपर मेरे भाई 200 में 227 हमारे स्कोर थे, सिर्फ उस रफ्तार, उस एक्यूरेसी, उस कंसेप्ट के कारण। ठीक है, अभी आप इसका एक और वर्जन देखो, आप यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, तब जाकर के आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप यहाँ पढ़ो, ठीक है। तो आप इस सवाल को मेरे भाई पढ़ो, 21 नंबर 22 नंबर, बढ़िया सवाल है, दिमाग का धागा खोलेगा। बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 4/8 ऑफ इट एक्चुअल सेलिंग प्राइस, निर्भय इंकर अ लॉस ऑफ 17%। अगर हम किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 4/10 पर बेचते हैं तो हमको 17% का नुकसान हो जाता है। इफ वी सेल इट एट 88% ऑफ इट एक्चुअल सेलिंग प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट कितने का होगा। आरपीएफएसआई का बड़ा बढ़िया सवाल, सीजल के में इसमें 2 बार पूछा जा चुका है ये। आ जाइए, किसी वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्भय को, तो मैं यहां पर ये कहता हूं कि नीचे वाली चीज हमेशा मूल विक्रय मूल्य होती है। ये हमारा क्या है तो मेरे भाई ओरिजिनल एसपी है। ये हमारा क्या है तो मेरे भाई यहां पर ओरिजिनल एसपी है। तो अगर हमने किसी वस्तु को 10 रुपए में बेचा, यानी अगर हम मान करके चले ओरिजिनल एसपी, पहले हम किसी वस्तु को मेरे भाई 10 रुपए में बेचते थे और अब हमने डिसाइड किया यहां पर कि जो नया वाला एसपी होगा, यानी पुराने वाले एसपी के 4/10 पर हम उसे बेचेंगे। यानी 4/10 पे मतलब कितने में बेचेंगे, 4 में। तो अगर नया वाला एसपी मेरे भाई इतना है, या आप ऐसे भी कह सकते हो सर ये पुराना विक्रय मूल्य था और ये नया विक्रय मूल्य है। तो वही कहा गया, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर 17% की हानि होती है। यानी अगर मैं यहां पर किसी वस्तु को मेरे भाई 4 में बेच रहा हूं, तो 4 में बेच रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है, हानि। 4 में बेच रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है, हानि। तो अगर मुझे कभी यहां पर सीपी निकालना है तो मैं यहां पर कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा मैंने किसी वस्तु को 4 में बेचा और 4 में बेचने पर मुझे 17% का हानि हो गया। ठीक है, 100% के समान में 17% की हानि, यानी मेरे भाई यहां पर ये 83% का मान है। और अगर मुझे सीपी निकालना है तो मुझे 100 से गुना करना होगा। ये अगर बेचने की चीज है और 17% के बाद की चीज है, यानी 83 का मान है, तो 100 से गुना कर दूंगा तो सीपी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं यहां पर कि मुझे इस वस्तु को मेरे भाई बेचना है, और क्या मैं, तो यदि वह इससे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचे, मूल विक्रय मूल्य कितना है 10, और अगर मैं 10 के 88% पर इसे बेचूं तो फायदा या लाभ क्या होगा। मेरे भाई इस बात को समझना, लाभ और हानि में सवाल को बनाने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है, रेशियो काम आता है। ठीक है, आपने किसी वस्तु को इतने में खरीदा, आप उसको इतने में बेचना चाहते हो, प्रॉफिट कितने का होगा, रेशियो का कंसेप्ट लगाओ, बात तुम्हारी बन जाएगी। 0 से दोस्त यहां पर तुम अपने 0 को उड़ा दो। ठीक है, 4 से अगर तुम काटोगे मेरे भाई यहां पर तुम 22 बार में उड़ा दो मेरे भाई यहां पर। ठीक है, और अगर काटना चाहते हो तो मेरे भाई और तुम काट सकते हो। कैसे काट सकते हो, देखो यहाँ पर, चाहे मत काटो, ये यहाँ पर मेरे भाई 1000 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा तुम्हारा 83 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 3 × 2 6 8 2 16 16 पास में, और 83 का 2 गुना मेरे भाई 166 हो जाएगा। 6 6 12 6 7 1 8 मेरे भाई यहाँ पर 182। तो यहाँ पर इतना कुल मिलाकर के 826 का फायदा। 826 का मतलब 82.6 हमारा इतना हो गया मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 82 यहाँ पर इतने का फायदा, इसको 10 से भाग कर दो 100 बन जाएगा, इसको 10 से भाग कर दो इतने का प्रॉफिट। यानी ये मूल विक्रय मूल्य था, यदि हम उसको इतने में बेचते हैं यानी इतने में, तो किसी वस्तु को इतने में बेचने पर इतने % की वैल्यू 100 से गुना कर दिए, सीपी आ गया। अब कहा गया यदि तुम मूल विक्रय मूल्य का 88% पर बेचोगे, इतने में खरीदा इतने बेचा, यानी इतने में खरीदा इतने बेचा, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि आप इसको 10 से भाग कर दो ना, इसको 10 से भाग करोगे तो 100 हो जाएगा, और इसको 10 से भाग करोगे तो 182.6 हो जाएगा। फायदा कितने का, 82.6 का, कितने के ऊपर में, 100 के ऊपर में, यानी इतना %। बात खत्म। ठीक है, इसी में का एक और क्वेश्चन, क्योंकि ये आजकल बहुत ही ज्यादा मेरे भाई ट्रेंडिंग में है, और मैंने शुरू में ही सवाल मेरे भाई कहा था कि मैं मतलब आपको इजी भी क्वेश्चन कराऊंगा, मॉडरेट भी कराऊंगा और टफ भी कराऊंगा। तो आज के सेशन का अंतिम सवाल क्या है, यहां पर पढ़िए, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे भाई, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, और ये हो गया आपका मेरे भाई नया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, मूल विक्रय मूल्य हमारा कितना था, मूल विक्रय मूल्य हमारे सामने मेरे भाई 5 था, और अब हमने उसको डिसाइड किया कि हम कितने में बेचेंगे, तो 2 में। अब किसी वस्तु को हम 2 रुपए पर बेचने पर मानो को इतने % की हानि होती है। ठीक है, तो हम सीपी कैसे निकालेंगे, हम सीपी ऐसे निकालेंगे, हमने 2 में बेचा। ठीक है, हमें हुआ 27% का हानि, 100% के समान में मेरे भाई यहाँ पर 100% के समान में 27 का हानि। तो हम यहाँ पर कहेंगे 100 में से मेरे भाई 27 निकाल दो, 100 में से अगर मेरे भाई यहाँ 27 निकाल दोगे तो 73%, यानी इतने का मान है। सीपी निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 100 से मेरे भाई गुना कर देंगे। ठीक है, अब बात आ जाता है मेरे भाई एसपी का, यहाँ पर क्या कहेंगे, यदि वह इस मूल विक्रय मूल्य के 84% पर बेचे तो लाभ क्या होगा। ये तुम्हारा मूल विक्रय मूल्य है और इसका 84% पर तुम बेचोगे तो क्या होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आजकल बहुत ट्रेंड में है। कर लो मेरे भाई, कुछ भी नहीं है यार, सीधा रेशियो लो, बात खत्म।
ठीक है, अब यहाँ पर काटोगे भाई, किससे काट पाओगे बताओ? 2 से काट लो भाई, सीधी सी बात है, 2 से काटोगे तो तुम्हारा 42 बार में कटेगा। 100 इंटू 100 मेरे भाई चाहोगे तो 5 से भी काट सकते हो, 5 से तुम कितनी बार में काट लो इसको, 5 से तुम 20 बार में काट लो, 2 से काट लो 10 बार में, 2 से काट लो मेरे भाई 21 बार में। तो ये 10 से अगर तुम काटोगे तो भाई वही बात है, 1000 आ जाएगा। और यहाँ 21 का मेरे भाई यहाँ या 73 का 1 गुना 73 का 3 7 पास में, और 73 का 2 गुना 146, और यहाँ पर 153। तो मेरे भाई यहाँ पर फायदा कितने का? वही बात है 533 का। 10 से भाग कर दो 53.3, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये आरबीएफ एसआई का भाई देखो यार, दोनों क्वेश्चन था, जेन्युइन क्वेश्चन था, 21 नंबर और 22 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया सवाल था। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की जब तुम प्रैक्टिस करते हो ना, तभी जाकर के तुम्हारा फायदा होता है। अब ये कहाँ पर मिलेगा मेरे भाई? यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो मिलेगा मेरे भाई तुम्हारा अपना टेलीग्राम, 2 टेलीग्राम है आपके, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। तो मेरे भाई मैथ्स के डेली सेशंस के सारे पीडीएफ हम कहाँ पे डाल देते हैं? तो मेरे भाई मैथ्स भाई आदित्य रंजन वाले पे डाल देते हैं। ये रहा मेरे भाई यहाँ पे 17.5 लाख से ज्यादा बालक जुड़े हुए हैं इसके अंदर में, तो आप भी इसको जुड़ जाइएगा, फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर हमारा रैंकर्स गुरुकुल भी है, यहाँ पर 8,86,000 बालक हैं यहाँ पे, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सर टेलीग्राम का लिंक दे दीजिएगा, ठीक है। और बाकी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। बैचेस के बारे में हम आराम से कल बता देंगे, आज हमें कोई यहाँ पर भागम भाग नहीं है, आराम से। मैथ्स का मेरे भाई यहाँ पर ये 2 बैच हो गया, और यहाँ पर जो है कॉम्बो हो गया, आराम से कल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग बढ़िया से पढ़ो। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करके, कमेंट करके। और कहानी कैसी थी आज की वो भी बताना मेरे को, ठीक है। चलो मेरे भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही भैया, बिल्कुल कल पढ़ाएंगे एकदम, कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी, मैथ्स की क्लास होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, उत्तर क्लास होगी तो भाई क्लास होगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।